आरपीएससी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। हाँ, हाँ। और आज कुछ पोस्टर लगे हुए हैं पोस्टर जयपुर लगे में, हुए हैं और जिसमें कोई आढ़ा करके कोई आर एस सरनेम, आडा, आर एस आढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। आर एस आडा उससे पहले भी एक बार चर्चित रहे थे पॉलिटिकल साइंस के किसी पेपर को लेकर, और एक बार फिर चर्चित हैं। और एक ऐसा करेक्टर, हालांकि बड़े स्तर पर उन्हें नहीं पहचाना जाता, लेकिन उनके नाम पर बार बार चर्चा होती है। आज जो पोस्टर लगे हैं, जो पेपर वाला जो जी। केस था, आप बता रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के कई प्रश्न उनकी पुस्तक में से, पेपर उनके किताब से तो मिला, इससे ऐसा इनकार आरोप नहीं किया लगा जा है। सकता। आप ये देखिए कि कोई पोस्टर क्यों लगाएगा, जी, है ना, उसके लिए खर्चा चाहिए, खर्चे के साथ जज्बा चाहिए, हम्म, और जज्बे के पीछे भी एक भाव चाहिए हम्म, कि साहब एक व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं पास करवा दूंगा, तो इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। आरएस आढ़ा क्या है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पे, कलाम कोचिंग सेंटर पे आरोप लगा और भी कोचिंग सेंटर्स पे कार्रवाइयां हुई, अधिगम कोचिंग तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है तो निश्चित तौर पे आरपीएससी को उसे अरेस्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। और अरेस्ट ही नहीं, कम से कम उसको डिटेन तो करें, और कौन है व्यक्ति, क्या है, अगर वो गारंटी ले रहा है तो कोई ना कोई पीड़ित प्रताड़ित तो रहा होगा, सही या गलत, तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए अभी कटारा की आज फिर रिमांड अवधि बढ़ाई गई है, तो कटारा को 3 दिन के लिए फिर से रिमांड में भेजा गया है। एक सवाल अभी तक हल नहीं हो पाया है कि कटारा ने पेपर दिया अपने भांजे को, भांजे ने दिया शेर सिंह मीणा को, शेर सिंह मीणा ने फिर आगे 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 पहुंचते पहुंचते वो विद्यार्थियों तक पहुंचा। कटारा ने 60 लाख लिए, भांजे ने 80 लाख लिए, ये चीजें तो आई है, लेकिन कटारा के पास पेपर कहां से आया? एक व्यवस्था है कि पेपर सारा कुछ जो होता है सेटअप, वो आरपीएससी अध्यक्ष और एक गोपनीय व्यवस्था में होता है। तो जिस तरह से कटारा के पास पेपर पहुंच गया, और दूसरे भी तो सदस्य हैं, क्या उनके पास पहुंचा या नहीं? उनके पास नहीं पहुंचा और कटारा के पास क्यों पहुंचा, यही बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आना चाहिए। तो क्या ये कार्रवाई यहीं तक सिमट के नहीं रह जाती बाबूलाल कटारा तक पर ही? इसमें ऐसा लगता है कि बाबूलाल कटारा तो एक सूत्र है जो लीक हो गया, जहां पे आपकी नजर ठहर गई। वो बस में जो पेपर सॉल्व करवाया था, अपन उस पेपर की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है वो रजिस्टर जला दिया गया। ये सारी बातें, बहुत सारी खबरें मीडिया को इसलिए दी जा रही है कि वो नई खबरों पे ध्यान नहीं दे। नई खबरों पे ध्यान देने लायक जो खबर है वो ये है कि बाबूलाल कटारा तक पेपर कैसे पहुंचा। ठीक बात है। 7 सदस्य वाला आयोग है, तो उसमें 7 सदस्यों के पास अगर पेपर पहुंच रहा है तो फिर व्यवस्था में ही खोट है, और 7 ही नहीं, किसी एक के भी पास पहुंच रहा है अध्यक्ष के अलावा, तो व्यवस्था में खोट है। इसे सुधारने की जरूरत है, और इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाना चाहिए। तो राजस्थान के बहुत सारे मुद्दों पर आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।